हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। तो हम थोड़ा माता सीता पे चर्चा करेंगे। जानकी माता, सीता देवी। कल उनका प्राकट दिवस है और सीता नवमी है, मतलब कल, जो इस्कॉन मंदिर में मनाई जा रही है। 10:30 बजे अभिषेक है, 12:30 बजे भोगा ऑफरिंग है, आरती है 11:30 बजे, ऐसे करके। और 12 बजे तक फास्ट है। उसके बाद फिर अन्न प्रसाद ले सकते, 12 बजे के बाद। नहीं, अन्न प्रसाद। वो तो भगवान को ऑफरिंग है ना, 12 बजे के बाद आप खा सकते हो। हाँ, तो 12:30 बजे के बाद ही मिलेगा ना। आप अलग से घर पे जो नई मंदिर जा रहे हैं वो 12 बजे पा सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो हम थोड़ा बहुत एक श्लोक से समझेंगे। एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, 9वें स्कंद में, 10वां अध्याय, 3 नंबर श्लोक है। तो जो श्रीमद् भागवतम है, जो श्रीमद् भागवतम महापुराण है, ये श्री सुखदेव गोस्वामी जब महाराज परीक्षित को बता रहे थे उनके अंतिम समय में, यानी उनके 7 दिन में मृत्यु होने वाली थी। तो श्रीमद् भागवतम में मुख्य रूप से श्री कृष्ण का वर्णन है, श्री कृष्ण चरित्र है उसमें। श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में बताया गया है। फिर भी सुखदेव जी ने संक्षिप्त रूप में रामलीला भी डाल दी उसमें। नहीं, संक्षिप्त रूप में राम का भी वर्णन किया है, रामलीला का वर्णन किया है, सीता जय का भी उसमें वर्णन किया है। और किसमें? 9वें स्कंद में। अब आप सोच के देखो, रामनवमी कब आती है? नवमी पे। सीता नवमी कब आती है? नवमी पे। यानी भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो एक डेट ऐसी स्पेशल ले रखी है उन्होंने, तिथि नौवीं। हर काम नौवीं के ही होते हैं। और यहाँ तक कि 9वें स्कंद में उनकी लीला है कि नहीं? 9वें स्कंद में ही है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आज एक लेक्चर सुन रहा था, उसी में से कुछ पॉइंट्स निकाले हैं मैंने, वही मैं बताऊंगा। तो पहले हम इस श्लोक को उच्चारण करते हैं। तस इसको हम श्लोक को उच्चारण कर लेते हैं और इस श्लोक को पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं बताता चलूंगा, ठीक है? तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतुं हि वर्णितं भूरि त्वया सीता तया त्वया सीतापतेर्मुहुः। ठीक है, इसका अनुवाद पढ़ देता हूँ। हे राजा परीक्षित, भगवान रामचंद्र की दिव्य गतिविधियों का वर्णन महान संत व्यक्तियों द्वारा किया गया है, जिन्होंने सत्य को देखा है। क्योंकि तुमने माता सीता के पति भगवान रामचंद्र के बारे में बार बार सुना है, इसलिए मैं इन गतिविधियों का संक्षेप में ही वर्णन करूंगा। कृपया मेरी बात सुनो। तो मैंने ये ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट से हिंदी की है। तो हो सकता है कि शब्द कुछ अलग होंगे, मतलब वही होगा हिंदी में, पर हिंदी के शब्द कुछ अलग होंगे। मैं उससे देखेंगे। तात्पर्य: आधुनिक राक्षस जो स्वयं को केवल इसलिए शैक्षिक रूप से उन्नत मानते हैं क्योंकि उनके पास डॉक्टर हैं, ने यह साबित करने का प्रयास किया है कि भगवान रामचंद्र भगवान नहीं बल्कि एक साधारण व्यक्ति हैं। तो ये कौन लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं? साधारण व्यक्ति है, राक्षस लोग हैं। लेकिन जो विद्वान हैं, विद्वान और आध्यात्मिक रूप से उन्नत हैं, वे ऐसी धारणाओं को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वे भगवान रामचंद्र और उनकी गतिविधियों के विवरण को केवल तत्वदर्शियों जो परम सत्य को जानते हैं द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा जानते हैं द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा स्वीकार करेंगे। इसमें कुछ थोड़े मिस्टेक है हिंदी में, उसमें बुक में सही लिखा होगा। भगवद गीता में 4.34 में भगवान सलाह देते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिपृष्टेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानम इति तत्वदर्शिना। बस किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करें, उससे विनम्रता पूर्वक पूछताछ करें और उसकी सेवा करें। आत्म साक्षात्कारी आत्मा आपको ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उसने सत्य को देखा है। जब तक कोई व्यक्ति तत्वदर्शी नहीं होता, पूर्ण सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं रखता।
वह भगवान के व्यक्तित्व की गतिविधियों का वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए यद्यपि कई तथाकथित रामायण या भगवान रामचंद्र की गतिविधियों के इतिहास हैं, उनमें से कुछ वास्तव में आधिकारिक नहीं है, मतलब कुछ सत्य नहीं है, कुछ ऐसे ही किसी ने टीका कर दी है। कभी कभी भगवान रामचंद्र की गतिविधियों का वर्णन उनकी अपनी कल्पनाओं, अटकलों या भौतिक भावनाओं के आधार पर किया जाता है, लेकिन भगवान रामचंद्र की विशेषताओं को किसी काल्पनिक चीज के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी ने भगवान रामचंद्र के इतिहास का वर्णन करते हुए महाराज परीक्षित से कहा, आप भगवान रामचंद्र की गतिविधियों के बारे में पहले ही सुन चुके हैं, जाहिर है इसलिए 5000 साल पहले कई रामायणें थी या भगवान रामचंद्र की गतिविधियों के इतिहास थे, और अब भी कई हैं, लेकिन हमें केवल तत्वदर्शी यानी ज्ञानिनस तत्वदर्शिना द्वारा लिखी गई पुस्तकों का चयन करना चाहिए। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि बहुत सारी रामायण है 5000 साल से, और हमें कौन सी रामायण सुननी चाहिए? जो तत्वदर्शी है, जो तत्व से भगवान को जानता है, उसकी लिखी हुई पढ़नी चाहिए। विद्वानों की पुस्तकों का जो केवल डॉक्टर के आधार पर ज्ञान का दावा करते हैं वो नहीं। यह सुखदेव गोस्वामी की चेतावनी है। ऋषि ऋषि भी तत्वदर्शी भी। हालांकि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण एक विशाल साहित्य है, उन्हीं गतिविधियों को सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ कुछ छंदों में संक्षिप्त किया है। यानी सुखदेव गोस्वामी ने जो रामलीला 2 अध्याय बताई है, संक्षिप्त रूप से वो बताइए जो वाल्मीकि रामायण से। ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं राजा परीक्षित से, हे राजन, भगवान तो जो भगवान सॉरी भागवतम तो अभी अभी मैं आपको बता रहा हूँ, यानी अभी 7 दिन हुए, अभी मैंने स्टार्ट करी, अभी मैं बता रहा हूँ। पर जो श्री सीताराम की जो चरित्र हैं, जो रामलीला है, जो राम का वर्णन है, वो बहुत बहुत बार बार बड़े चढ़े ऋषि तत्वज्ञानी के द्वारा बहुत बार सुनी है, सुनाई गई है, या बहुत बार सुनी है। हम देखते हैं ना कि रामलीला बचपन से ही रामलीला गांव में होती आई है, कृष्ण का इतना मतलब नहीं है तो, लेकिन रामलीला तो बार 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 जो तत्दर्शी है वो सुनाई जाती है। कृष्ण के बारे में तो अभी सुन रहे हैं, सीताराम तो बहुत प्राचीन परंपरा से चले आ रहे हैं, क्योंकि आज के त्रेता युग के तो है नहीं, ये कथा 24वें मनवंतर के उसमें आती है, यानी लाखों साल पहले की बात है। तब की लाखों साल, हाँ लाखों साल, हाँ 27वां चल रहा है, 24 में त्रेता युग है, उसमें ये रामलीला हुई थी जो हम पढ़ते हैं। तो सोचो अभी तक चल रहा है ना, अभी तक उसको जानते हैं। तो इस श्लोक में सीता शब्द क्यों आया है? सीता देख रहा है, पते सीता पतेर मुरहु, यानी राम क्यों नहीं आया, सीता क्यों आया? तो इसमें बताते हैं कि जो श्री राम है, उन्होंने सीता माता पे कृपा करके उनकी त्याग की भावना और समर्पित की भावना देखकर उनका नाम आगे रखा है। और हम देखते भी हैं कि सीता माता की वजह से सारा कुछ रामायण हुई, वो गई, हरण हुआ, तभी तो रावण पे गए, सब तभी तो हुआ, तो सीता का तो मेन रोल था। और सीता ने कितने कठिनाइयां सही, है ना, अशोक वाटिका में रही 14 महीने, और वहां पे कितना राक्षस तंग करते थे, कैसे खाती थी, कैसे पता नहीं कैसे रहती थी ना। तो इस कारण से और वो भी राम की प्रसन्नता के लिए, मतलब अभी इसमें पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसलिए सभी लोग क्यों आगे, फिर सीता मतलब एक वर दिया है भगवान एक तरीके से कि आपका नाम हमेशा आगे रहेगा। हम देखते हैं ना राधा कृष्ण, सीताराम, कभी देखा कि राम सीता, सीताराम आएगा, श्री से सीताराम लक्ष्मण मान कीजिए, यानी श्री पहले आती है, इस तरीके से। तो कल सीता का प्राकृतिक दिवस है 12 बजे, ठीक है। और जो इंडिया है और नेपाल है, पहले एक थी, लेकिन अब बंटवारा हो गया है। नेपाल और बिहार के प्रांत में ही एक शहर है, मतलब शहर बोल लो या फिर राज्य मान लो, मिथिला। मिथिला उसको बोलते हैं, जनकपुर, जनकपुर भी बोलते हैं, मिथिला भी बोलते हैं, जो बिहार और नेपाल के प्रांत में आता है। तो यहाँ के क्षेत्र में जनक महाराज ने राज्य किया था, मतलब जनक महाराज राजा थे मिथिला उसके।
और जो जनक महाराज थे उनकी कोई संतान नहीं थी, और वो चाहते थे कि कोई संतान हो, और यज्ञ करना चाहते थे। लेकिन चक्कर ये था कि बारिश नहीं हो रही थी। बारिश नहीं हो रही थी तो यज्ञ कैसे होगा? यज्ञ के लिए कुछ तो चाहिए ना, अन्न वन्न ये सब सामग्री चाहिए, सब कुछ। और बारिश ही नहीं है, तो बारिश से अन्न नहीं हो रहा है, तो अन्न नहीं हो रहा तो यज्ञ कैसे करेंगे? तो उन्होंने फिर बड़े जो ऋषि मुनि थे उनसे विचार विमर्श किया, और क्या करना चाहिए कैसे। तो वो कहते हैं आप हल जोतिए, मतलब खेत जोतिए, और खेत जोतेंगे आप तो इंद्र प्रसन्न हो जाएंगे, और इंद्र क्या, बारिश कर देंगे। अगर कोई देवता तुल्य कोई राजा है, धार्मिक है, बहुत तेजवान है, अगर वो खेत जोतेगा खेती के लिए, तो बारिश नहीं करनी पड़ेगी इंद्र को। भाई खेत जोत रहा है वो, तो आपको पानी देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने हल लिया और जोतना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही जोतना स्टार्ट कर दिया, तो जोत रहे थे, और एक बीच में उनका हल क्या है, अड़ गया जमीन में। आगे नहीं बढ़ रहा था, ना आगे हो रहा ना पीछे हो रहा, अड़ गया। तो कह रहे कुछ तो चीज फंसी है नीचे। तो जो हल्का निचला भाग होता है उसको बोलते हैं सीत, सीत बोलते हैं उसको, सीत बोलते हैं उसको, जो होता है ना लोहे का नुकीला होता है, सीत। तो जब खुदाई करवाई, लोगों को बुलाया गया, खुदाई करवाई, तो एक उसमें पिटारी निकली। पिटारी मान लो, या बक्सा टाइप का मान लो। तो ये क्या है, खोल के देखा गया तो उसमें कौन थी, लाडली, अ, मतलब कि शिशु बालिका प्राप्त हुई। अब प्राप्त हुई तो वो सोच ही रहे थे, यार मैं वैसे भी प्रार्थना कर ही रहा था, मेरे कोई संतान नहीं है, कुछ हो, है ना। तो उन्होंने फिर अपने बेटी के रूप में उसका लालन पोषण करना शुरू कर दिया। और इस वजह से ही उनका नाम क्या पड़ा, सीता, क्योंकि सीत, सीत से पड़ा, सीत अड़ गया था, और भूमि से निकली थी, इसलिए उनका नाम भूमिजा भी बताया जाता है। लेकिन जो प्रसिद्ध नाम है वो सीता ही है। सीता ही तो बोलते हैं ना, माता सीता। कोई बोला है माता भूमिजा? नहीं बोलते ना, सीता देवी ही बोलते हैं एक तरीके से। तो ये प्रसिद्ध है सीता। तो वैसे तो बहुत सारे, क्योंकि रामायण बहुत हैं, और रामायण की जो कथा है वो भी बहुत है, कई कई अलग अलग प्रकार से हैं। एक आती है कि सीता जी जो पहले जन्म में एक ऋषि कुमारी थी, वेदवती, और जिन्होंने तपस्या कर रही थी, विष्णु की तपस्या कर रही थी, आप सब जानते हैं। फिर रावण आया, रावण आया था, तपस्या भंग करवा दी थी उसने, हम ये भी सुनते हैं। और एक और कहानी है, एक और कथा आती है, लीला आती है कि कैसे सीता माता की इच्छा हुई थी तो आई वो, कि एक बार वैकुंठ में भगवान विष्णु अपने वैकुंठ में, उनका बिस्तर तो पता ही है, जो अनंत शेष है, अनंत शेषों के फनों में जो बहुत सारे अनंत के फन थे, देख रहे थे उनको, और उस पर आराम से लेटे थे योग निद्रा में। और जब योग निद्रा में लेटते हैं तो सबको पता है कि वहां पे एक पैरों पे बैठ के कोई पैर दबाता है, कौन दबाता है, लक्ष्मी जी। अब सोचो उनकी सेवा कितनी सबसे बड़ी है, 24 घंटे बाद सेवा, चरणों की सेवा 24 घंटे। अब वो पैर तो दबा रही थी पर दुखी बहुत हो रही थी पैर दबाते दबाते, तो फिर योग निद्रा में भगवान की उनकी नजर उन पे गई, और सीता माता से बोलते हैं कि क्या हुआ, दुखी दुखी लग रही हो। तो वो कहती है कि स्वामी जी, वैसे तो मैं आपकी सेविका हूँ, लेकिन मैं आपकी अर्धांगिनी भी हूँ, पत्नी भी हूँ। तो एक पत्नी का एक रिलेशन होता है पति के साथ, प्राइवेसी होती है कुछ अलग। अब यहाँ तो है नहीं, तो विष्णु जी बोलते हैं मतलब वैकुंठ में कि अब और कौन सी प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी तो यहाँ पे कौन है, वैकुंठ है, यहाँ पे बेड है, मैं लेटा हूँ, आप हो, कौन है? कह रहे कौन है, सबसे बड़ी समस्या आपका बेड ही तो है। बेड क्यों है? अरे वो ऊपर देखो, 100 100 आंखें करके देख रहा है, ऐसे करके कैमरे की तरह, कि हमेशा देखता रहता है, थोड़ी प्राइवेसी तो चाहिए ना। तो भगवान बोलते हैं कि देखो, इससे ज्यादा तो मैं और कुछ कर नहीं सकता अभी, प्रेजेंट में, और कुछ इससे बढ़िया नहीं कर सकता, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन भविष्य में मैं कभी लीला करूंगा, और मुझे लीला करनी भी है, जब मैं राम रूप में जाऊंगा, तब आप चलना मेरे साथ, तब प्राइवेसी मिलेगी आपको, तब चलना मेरे साथ। लेकिन हाँ, ये मत सोच लेना कि वहां ये नहीं होगा, अनंत शेष वहां भी होंगे, लेकिन इस फॉर्म में नहीं होंगे, वो दूसरे फॉर्म में होंगे, तो टेंशन मत लो। तो कह रहे ठीक है, देखते हैं। तो इस प्रकार फिर लक्ष्मी की इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान ने ये वरदान दिया था। तो इस वजह से, और फिर भगवान राम के रूप में आते हैं, सबको पता है कि नवमी के दिन आते हैं, और फिर उनके अ, खीर का मटका सुनी रखा है सबने, कैसे प्रकट हुए थे। फिर भगवान अयोध्या में प्रकट हुए, और पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे, बस पढ़ाई पास आउट ही किया था, इतने में कौन आ गया लेने के लिए, विश्वामित्र।
तो दशरथ जी से आए, दशरथ जी ने आओ भगत करी, ऋषि हैं मुनि हैं, ठीक है, तो क्या चाहिए, क्या सेवा कर सकता हूँ। तो सेवा में बोल दिया लक्ष्मण को ले जाना है, हाँ ले जाओ कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही राम का नाम लिया कि तुरंत धड़कन में धड़कन धड़ यार राम के बिना तो मैं एक क्षण नहीं जी सकता। शिवर, राम को छोड़ के कुछ भी मांग लीजिए दूंगा, राम को नहीं दे सकता। तो ऐसे समझाया वैसे समझाया, खूब समझाया, पर वो नहीं समझे, राम को नहीं दे सकता, राम तो मेरे प्राण है। तो उन्होंने बोला यार कैसे उनको मनाऊं। फिर उधर से वशिष्ठ मुनि है, वो उनके गुरु हैं दशरथ के, तो उनको बुलाया कि आप समझाइए। तो दशरथ महाराज को कोने में ले गए, यानी साइड में ले गए, कहते कि क्या कर रहे हो आप, ऋषि मुनि है, कर कुछ भी करें, प्राण तो वैसे भी जाने, या तो श्राप दे दें तो प्राण जाने हैं, और राम को ले जाएंगे तो प्राण जाने, मैं राम को नहीं दे सकता। कह रहे समझो, वो राम जी को कल्याण के लिए ले जा रहे हैं। कल्याण समझते हैं? कल्याण का एक अर्थ होता है शादी। अच्छा शादी मेरे बेटे की, सच में? अरे ले जाओ, पहले क्यों नहीं बताया, तुरंत हाँ कर दिया, शादी हो जाएगी तो ले जाओ। उसमें विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेके निकल पड़े टूर पे। और टूर कितने दिन का था? 10 दिन का टूर था। और 10 दिन में ही उन्होंने अपनी मतलब उसकी लड़ाई की स्टार्ट ओपनिंग कर दी थी। फाइट फाइट की ओपनिंग कर दी थी। किसको मार के? ताड़का। ताड़का को वध करके फाइटिंग शुरू कर दी थी। वहां पे बताते एक और मिली थी जिसके नाक में नथुनी डली थी, नथुनी को निकाल दिया। तो कह रहे नथुनी कहाँ चली गई, और फिर वो दिया। हाँ वही वही, वो वही तो है, विश्वामित्र जब ले जाते हैं। हाँ वही की तब की है। हम्म। तो राजी हो गए, तो दशरथ महाराज वगैरह ले जा रहे थे। तो दशरथ महाराज, वो सॉरी, विश्वामित्र को तो सब पता था कि ऐसे ऐसे मिथिला में सीता देवी हैं और उनका स्वयंवर है। तो सारा प्रयोजन तो वही था ना, वहां ले जाना घूम घाम के, लेकिन राम को नहीं पता था ये। तो वन में चलते जा रहे थे और उस धनुष की चर्चा करते जा रहे थे, धनुष का वर्णन, कि शिव का धनुष है वो क्या है, कैसे गिरा था, इतना है, ऐसा है भारी, 400-400 लोग लगते थे, हाथी वाती खींचते थे तब चलता था ये वो। तो राम लक्ष्मण का मन हो गया देखने का कि ऐसे धनुष के तो दर्शन करने चाहिए भाई, कैसा धनुष है, बहुत अच्छा धनुष है, दर्शन करने चाहिए। और उधर जब स्वयंवर चल रहा था, क्योंकि जब लड़की बड़ी हो जाती है तो शादी शादी होनी चाहिए, कैसे होगी शादी। तो बहुत सारे अलग अलग देशों से, सभी कोने कोने से वीर आए थे, लेकिन कोई भी धनुष को टच नहीं कर पाया था, टच मतलब उठा नहीं पाया था। और दशरथ महाराज तो अपना सिर पकड़ के रो रहे, मतलब उदास बैठे कि यारे भाई मेरी लड़की की होगी भी शादी की नहीं होगी सुंबर, ये तो सब फेल हो गए। तो कोई बोले कि भाई आपने ऐसा शर्ती क्यों रखी? तो शर्त इसलिए रखी थी कि जब सीता माता छोटी थी 4-5 साल की, तो वो सहेलियों के संग खेल रही थी, और कुछ फूल वूल चुन रही थी, और फूल या फल कुछ था, लेकिन पहुंच नहीं पा रही थी। तो वो कहते हैं कि मेरे पुराने घर में ना एक कुछ रखा है, बड़ा सा कुछ धनुष टाइप का, पता नहीं वो पापा आते हैं और वो पत्ती घुमाते हैं उस पे, वो पत्ती घुमा के चले जाते हैं, पता नहीं क्या रखा है। उसको लाती, उसमें नुकीली नुकीली चीज भी है। उसको गई, एक हाथ से उठाया, तोड़ा और वापस वहीं रख दिया। और ये कार्य होते हुए किसी सिपाही ने देख लिया, ये क्या। और तुरंत दशरथ महाराज को सूचित किया कि आपकी ये लड़की ने तो धनुष उठा लिया था, मैंने आंखों से देखा है। कह रहा है तुम्हारी आंखों में पीलिया हो गया है, तुम पीला नहीं, मोतिया बिंद हो गया है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, जाओ छुट्टी पे जाओ और जूस उस पी के आओ, अपने आंखों का ऑपरेशन करा के आओ। कह रहा नहीं देखा है। तो मंत्री को भेजा, मंत्री भी कहते देखा है। कह रहा लगता है सबको छुट्टी भेजना पड़ेगा, सब ओवरनाइट करते हो, कुछ खाते पीते नहीं हो सही से, मैं खुद जाऊंगा। तो खुद मतलब देखा, जब चल रहा था वो देखा, खुद अचंभे में रह गए। अब कह रहे कि ये है कौन? फिर कुंडली मुंडली दिखाई, सब दिखाई, पता चले तो साक्षात लक्ष्मी है। अब लक्ष्मी के लिए तो कोई जाहिर सी बात है, कोई वैसा ही होगा जो शादी करने वाला है, ऐसा तो चुच्चे मुच्चे तो कर नहीं लेंगे। इसलिए शर्त रखी कि जब सीता मान मैया ने ये उठा लिया है, सीता देवी ने, तो वो भी उठा लेगा, है ना, जो होने वाला होगा। इसलिए शर्त रखी थी। लेकिन अब सारा कुछ हो गया, कोई नहीं उठा पा रहा, अब तो बिल्कुल कह रहा है कि तो स्वयंवर फेल होता दिख रहा है। अब इधर विश्वामित्र आ गए, वशिष्ठ मुनि आ गए, विश्वामित्र आ गए, तो उनका हाव भगत किया, स्वागत किया। अब दो छोटे छोटे तो थे ही, राम मतलब लक्ष्मण, मतलब उस टाइम पे 15-15-16 साल के। तो कह रहा है वो धनुष के बारे में बहुत सुना है, कहाँ है धनुष? तो राजा दशरथ कह रहे हैं यार इतने बड़े बड़े वीर आए, वो कुछ उठा नहीं पाया, बच्चों से क्या, बच्चों से उठवा रहे हो, रहने दो। कह रहे फिर बच्चों का थोड़ा मन है, थोड़ा देख तो लेने दो को धनुष कैसा है कैसा नहीं है। तो ले गए अंदर, चलो भाई, नहीं मान रहे हो, चलो चलो, ले गए अंदर। तो लक्ष्मण कहते हैं भैया मैं उठा के देखूं, मैं देखूं। राम कहते ठीक है ठीक है, पहले पहले मैं ट्राई करता हूँ। तो अब दशरथ कह रहा है अरे बच्चों ध्यान से, बहुत भारी है, आप लोग कहाँ उसमें, पता चले दब दबू जाओ, कुछ हो आ जाए।
तो वो उनकी चिंता कर रहे थे, लेकिन कह रहे कि नहीं नहीं हम बस दूर से देख लेंगे। फिर हाथ हाथ लगा लूं, हाथ भी लगा लूं। ऐसे हाथ लगा धीरे धीरे उठा भी लिया। और जैसे उठाया तो सब तो चौंक के रह गए। और उठा के उसमें प्रचंगा क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, प्रतिंचा चढ़ा रहे थे, चढ़ा चढ़ा चढ़ जाए इतना कर दिया टूट ही गया। और टूटने के बाद इतनी जोर से आवाज हुई कि सभी लोगों में ब्रह्मा जी ध्यान लगाए थे वो हिल गए। सभी सब मतलब इतनी गूंज आवाज हुई, तो सबको पता चलेगा धनुष टूट गया शिव जी का। और उसके बाद फिर लगे हाथ में भरत और शत्रुघ्न को भी बुला लिया गया, और चारों के चारों वहां शादी कर दी। और शादी करने के बाद फिर अयोध्या वापस आ गए। हाँ परशुराम आए थे वो तो, फिर ऐसे तो पूरी लीला है एक तरीके से। तो फिर उसके बाद बताते हैं कि उसके बाद जब शादी वादी हो गई और राजभवन में अच्छे से स्वागत किया गया सीता माता का, और माता कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई कि राम शादी करके आ गए। इतनी प्रसन्न हुई, इतनी आकर्षित थी राम के प्रति कि उन्होंने अपना जो कंकन भवन था कोई, कनक भवन, वो मुंह दिखाई में गिफ्ट दे दिया। यानी इतनी प्रेम करती थी राम से कौन, कैकेयी। और कैकेयी की वजह से ही श्री राम मिला। यानी कैकेयी ने नेगेटिव रोल निभाया है, यानी बहुत अच्छा मानना चाहिए कैकेयी को। नेगेटिव रोल निभाना मतलब कि अच्छे होने पर बुरा बनना सबके सामने, तो ये बहुत ज्यादा वो है। और अब राम, अब सीता, तो इस तरीके से राम फिर कौन हो गए, सीताराम हो गए। और शादी के बाद लगभग 12 से 15 साल उन्होंने खूब रहे अयोध्या में। तब सीता माता ने उन्हें याद दिलाया, आप भूल गए कुछ वरदान दिया था आपने। यहाँ भी प्राइवेसी नहीं मिल रही है, इतने लोग हैं, इतना काम, इतना वो, आपका ये राज्य वो राज्य, एक पल को वो नहीं है टाइम। तो कहते हैं टेंशन मत लो, उसका है जुगाड़ बहुत ही जल्दी। तो फिर वो वनगमन की लीला अपनी स्टार्ट करते हैं। सब कुछ मतलब राम की इच्छा से हो रहा था कि केकई को भ्रमित होना, मतलब कि जो क्या बोलते हैं उनको, बोलने की सरस्वती देवी ने उनके मुंह पे बैठी, जो कौन थी, क्या नाम था उसका, मंत्रा, हाँ मंत्रा। तो ऐसे नहीं मतलब भड़क सकती थी, लेकिन ये सब पूरी प्लानिंग थी भगवान की एक तरह से, क्योंकि उन्हें जाना था, रावण को मारना था ना, असुरों को मारना था, क्योंकि देवता परेशान थे रावण से बहुत ज्यादा, इस वजह से। तो उसके बाद फिर पूरे उसमें खबर फैल गई कि राम का अभिषेक होगा, अभिषेक होगा, बढ़िया तैयारियां होने लगी राम अभिषेक की। चारों तरफ सज गया सारा कुछ, घोषणा हो गई पूरे राज्य में कि राम का अभिषेक होगा कल सुबह। और लेकिन रात ही रात में पूरा प्रोग्राम चेंज हो गया। अब राम का अभिषेक ही नहीं होगा, अब भरत का अभिषेक होगा और राम जाएंगे वनवास। अब जैसे ये खबर पता चली कि फादर बुला रहे हैं, तो इस टाइम बुला रहे हैं, तो राम जी गए वहां पे। लेकिन वो इतने मूर्छित पड़े थे कि बोल ही नहीं पाए कुछ दशरथ महाराज। किसने बोला, केकई ने बोला कि आपके पिता ये बोलना चाह रहे हैं, आप वनवास जाइए, और वनवास जाने के बाद आ, मतलब कि अभी आज ही जाना है। तो कह रहे ठीक है, आज जाना है बिल्कुल। और कहते कि केकई माता आप वैसे ही बोल देते ना, वैसे ही चले जाते, आप बोल के तो देखते, आपको क्या लगता है मैं मना कर देता। लेकिन मंथरा ने इतना जहर भर दिया था कि नहीं। तो क्या ठीक है मैं अपनी माँ से मिल लूं। तो कौशल्या जैसे मिलने जाते, तो कौशल्या सोचती है राम इस टाइम कैसे आ रहा है, राम तो ऐसे नहीं आता कुछ बिना किसी कारण के। उस टाइम महलों में एकदम ऐसे नहीं चले जाते थे काम से। तो फिर राम ने बताया, सारा स्पष्ट बोल दिया। अब कौशल्या माँ का क्या हाल हुआ होगा वो तो हम समझ सकते हैं, उसी टाइम पे जाके देखो उस दृश्य में कि कैसा लग रहा होगा उनको, कि अभिषेक की तैयारी चल रही थी और उल्टा बनवास। तो जैसे तैसे उन्हें समझाया, बताया कि पाप पिताजी भी मूर्छित पड़े हैं, आप भी ऐसे होंगे, उनका ख्याल रखो ये वो। फिर जाते हैं अपने भवन में, यानी सीता माता से मिलने, उनको भी होता है ना। सीता माता कहती है आप आ गए, अरे आपको तैयारी करनी है ना, अभिषेक होना है, आपको तैयारी करनी है, गुरु वर्ग आ गए होंगे, बुला रहे होंगे। कह रहा है सारा मामला चेंज हो गया, ध्यान से सुनो। अब मैं जा रहा हूँ वनवास, ठीक है, और आज ही निकलना है मुझे, मैं खाली बताने आया था। मेरे पिताजी ऐसे मूर्छित हो गए हैं, और मेरी माँ भी बुरा हाल है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि मेरे माता पिता का, सास ससुर का ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ, और टेंशन मत लो, जैसे मैं राज्य चलाऊंगा वैसे भरत भी चलाएगा, लेकिन कुछ अन्न बन अगर आपकी हो तो मैं आपको चेक भी लिख देता हूँ चेक पे, कि आप अपने मायके भी जा सकते हो, मतलब कुछ दिक्कत हो रही हो तो आप मायके जाके वहां रहने लगना। ठीक है, ओके, समझ गए। सीता माता कहती थी रुको रुको भगवान, आपने तो बोल दिया, मेरी भी तो सुन लो कुछ। ऐसे कैसे मैं आपको छोड़ के चली जाऊं, मैं नहीं आपको छोड़ के जा सकती। इस तरीके उन्होंने बताया कि आपने तो अपना धर्म बता दिया, पर मेरा धर्म भी सुन लो, पत्नी का धर्म क्या है वो भी तो सुन लो। और ये जितने भी
रिलेशन आप बता रहे हो कि सास ससुर का ख्याल रखना, ये सब लोग होंगे यहाँ पे, ये कब है? जब आप हैं तब है, अगर आप नहीं है तो ये भी नहीं है। पति के होने से तो सारे रिश्ते बनते हैं ना, पति नहीं होगा तो रिश्ते कैसे बन जाएंगे? पति के होने से तो सास ससुर बनते हैं ना। तो अब पति जब छोड़ के जा रहा है, लगभग 14 साल बहुत होती है, मतलब जा रहा है, तो फिर बाकी रिश्ते फिर कैसे हुए? और और रही बात आप ब्लैंक चेक की, क्या मायके चले जाना, आपको याद है जब मेरे पिताजी मुझे विदा कर रहे थे तो क्या बोला था? आज से सब कुछ आपके कौन है? श्री राम है। सुख हो या दुख हो, इनका संग नहीं छोड़ना है कभी भी। तो अब जब दुख आ गया तो आप अकेले कैसे जा सकते हैं? तो राम ने फिर समझाया कि अब ऐसे नहीं समझ, दूसरी तरह समझाता हूँ। देखो मैं वन में जा रहा हूँ, और वन में कांटे होंगे, कटीले होंगे, कंकड़ होंगे, बैठने का स्थान नहीं होगा, कब सो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या पता कौन जानवर आ जाए, क्या आ जाए। खूब समझाते हैं। कह रहा है मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, जहां आप हैं वही मेरी खुशी है। इतने सारे दुख जो आपने गिनाए, ये मेरे लिए सुख प्रतीत होंगे अगर मैं आपके साथ हूँ, और इतने सारे आप यहाँ सुख गिना रहे हो, अगर आप नहीं हो तो ये मेरे लिए दुख के बराबर है, और मैं आपके बिना शरीर धारण नहीं कर सकती, तो आपको तो मुझे ले जाना ही पड़ेगा। तो खूब समझाया, खूब समझाया, पर सीता माता नहीं मानी। और उसके बाद कहती हैं कि मैं आपके आगे आगे चलूंगी। आगे आगे क्यों चलोगी? कि पहले मैं रास्ता साफ करूंगी ना, कंकड़ वंकड़ जो लगेगा मेरे पैरों पे लगेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं नहीं जाऊंगा तो आप रावण को कैसे मारोगे? क्योंकि वो तो भगवान है, अपने अंतरंगा बात कर रहे थे, तो मेरे कारण ही तो होगा ना सब कुछ, आप मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हैं? तो इस प्रकार से फिर सबको लीला पता ही है कि वो वन गई, और वन जाने के बाद किस तरीके से रावण उठा ले गया। फिर 14 महीने बाद फिर पुल बनाया, पुल के बाद फिर भीषण युद्ध हुआ, और राम की विजय हुई। और विजय के बाद जब सीता देवी को लेके आया तो सब लोग एकदम स्वयं, होता ना कि कोई आ रहा हो, अरे देख तो ले किसके लिए युद्ध हो रहा था, हमने इतना युद्ध लड़ा, इतना संघर्ष किया, कौन थी वो, देख तो ले। सब लोग खड़े थे, देख रहे थे, और राम एकदम उदास खड़े थे, बिल्कुल जैसे कुछ खुशी नहीं हो। तो माता जी कहती है कि आपने युद्ध लड़ा, सब कुछ लड़ा, और आप खुश नहीं है, क्या हुआ? कह रहे वो मेरा धर्म था युद्ध करना, क्योंकि मेरी पत्नी हो, धर्म था। लेकिन आप इतने दिन रह के आई हो तो मैं कैसे मान लूं? परीक्षा देनी पड़ेगी। तो फिर सीधा माता सबको पता है, परीक्षा देती हैं। और परीक्षा देने के बाद फिर, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, परीक्षा देने के बाद फिर परीक्षा में पास हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने मन से तन से वाणी से कैसे भी किसी दूसरे पुरुष का स्मरण नहीं किया था, तो सही निकल जाती हैं। हाँ वो भी है, वो भी है, वो भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, वो अलग अलग रामायण है ना। लेकिन हम तो ये देखते हैं ना, वो तो आचार्य बताते हैं पीछे की बात। तो इस प्रकार से फिर आ जाते हैं, अपना खूब राज करते हैं खूब कई सालों। उसके बाद फिर घूमते घूमते एक बात पता चलती है श्री प्रभु प्रभु राम को, कि कोई धोबी है जो ये बोल रहा है कि मैं राम हूँ क्या। तो एक दिन बाहर रह के आइए ना, गेट आउट, मैं राम नहीं हूँ जो 14 महीने रहने के बाद भी अपना लूं। अब राम को पता चलेगा, अच्छा अभी भी लोग ऐसा सोचते हैं, ये कुछ हो भी। तो फिर उनकी लीला थी, उस टाइम पे गर्भवती भी थी सीता माता, और वो अंदर की बात सब जानते ही है ना, कि वो खुद जाना चाहती थी कि मैं अपने बच्चे का लालन पोषण कुछ ऐसे ऋषि मुनि आश्रम में करना चाहती हूँ जहाँ वो पढ़ाई लिखाई अच्छे व्याधि करे। तो उसके बाद वो लक्ष्मण को बुलाते हैं और सीता माता को भेज देते हैं, कहाँ? वाल्मीकि ऋषि की मुनि के, मतलब आश्रम के पास। तो वहां वो जाती हैं, बढ़िया से रहती हैं, बढ़िया सीखती हैं, और वहीं पे जन्म देती हैं लव और कुश को। फिर लव कुश को सिखाते हैं कौन? वाल्मीकि मुनि, रामायण गाते हैं, उन्हें बताते हैं। जब वो परफेक्ट गाते तो वो घर घर जाके सुनाते हैं बढ़िया परफेक्टली गा के। और पता चलता है कि कोई लव कुश है जो बहुत अच्छी रामायण सुनाते हैं, तो फिर अयोध्या में इनवाइट किया जाता है उनको, और राम की सभा में ही राम की लीला का ही वर्णन लव कुश करते हैं। और लव कुश को भी नहीं पता ये मेरे फादर है, उनको पता है मेरे पुत्र हैं, वैसे तो पता है लेकिन लीला में नहीं पता है। लेकिन जब पूरी लीला रामलीला समाप्त हो जाती है तो पता चलता है, अरे ये तो आपके पुत्र है। फिर सब लोग आते, पूरा राजा, बुलाओ बुलाओ, सीता माता कहाँ है, बुलाओ बुलाओ, सिर्फ फिर बुलाते हैं। और बुलाने के बाद राम फिर कहते हैं, देखो इतने दिन रह के आए हो तो परीक्षा तो फिर एक और होनी चाहिए। सीता माता को क्रोध आता है, कितनी परीक्षा, परीक्षा कितनी परीक्षा, भूमि देवी का स्मरण करती हैं और चली जाती हैं। उसके बाद क्रोधित उठते हैं, मैं भूमि को फाड़ डालूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, भाई ये भगवान आपके आने की टाइम हो गया है, आप आ गई, वैकुंठ में आ गई लक्ष्मी, नीचे के रास्ते, अब आप भी आ जाइए। कहाँ आप भूल गए क्या भगवान हो आप? अच्छा अच्छा। तो इस तरीके से हम सुनते हैं कि सीता माता ने कितना, मतलब कि त्याग किया, हर चीज का, अपने सुख का त्याग किया, और कितनी समर्पित थी श्री राम के प्रति। तो उन्हीं सीता माता से हमें भी याचना करनी चाहिए कि जिस तरीके से आप समर्पित थी, और लक्ष्मण सेवा में समर्पित थे, और आप त्याग में समर्पित थी, और उस तरह हम भी कृष्ण को, राम के प्रति समर्पित हो पाए। वैसे योग्यता तो नहीं है, लेकिन आप कृपा करेंगे, क्योंकि आपका कल बर्थडे है ना, तो बर्थडे में लोग खुश रहते हैं, जो मांगो मिल जाता है।
तो हमें यही सीता माता से मांगना चाहिए कि हमें थोड़ी बुद्धि दें कि हम भी कृष्ण और राम के प्रति समर्पित हो पाएं, और ताकि हम भक्ति में थोड़ा बढ़ पाए आगे। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सीताराम नवमी की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। है कौन?